का 12-13 नवंबर 2024 का दिन था। कुछ किसान अपने खेतों में छुट्टा जो जानवर होते हैं उनसे रखवाली कर रहे थे। उसी दौरान रात को कुछ अजीब तरीके की आवाज़ें सुनाई देती है जब 2 किसान वहाँ पर बैठे होते हैं अपने खेतों में। फिर उन्हें जब कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं तो कहीं न कहीं अब वो सोचने लगते हैं कि आखिर इतनी रात को कौन होता है? रात को करीब 12 से 1 बजे का वक़्त हो रहा होगा। जब इतनी रात को उन्हें आवाज़ें सुनाई देती हैं तो कहीं न कहीं डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कोई भूत या कोई चुड़ैल हो सकती है। फिर उन दोनों ने काफ़ी समय के बाद एक फैसला लिया कि हम दोनों वहाँ पर जाकर देखते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या है, कैसे है, क्या हो रहा है वहाँ पर। फिर जब जाने की कोशिश कर रहे थे तभी वहाँ से वो आवाज़ें बंद हो जाती हैं और थोड़ी समय बाद कुछ अजीब तरीके की नाचने की, गाने की ऐसी आवाज़ें जब और आने लगती हैं तो अब उनके अंदर एक ज़हन में जो होता है वो बैठ जाता है कि शायद ये कोई छलावा है, ये कोई धोखा है। शायद कोई ये भूत या चुड़ैल हो सकती है, इसीलिए बार-बार अजीब-अजीब तरीके की आवाज़ें आ रही हैं। अब ये होने के बाद रात को करीब 2 बजे का वक़्त हो रहा होगा। उसी 2 बजे के टाइम पर गाँव में जो है एक महिला या एक चुड़ैल कह लें, वो एक व्यक्ति के घर पर जाती है। उस घर पर जाने के बाद वहाँ पर दस्तक देने के बाद वो दरवाजे पर खट-खट की नॉक करती है। जिस व्यक्ति के घर पर जाती है उस व्यक्ति का नाम होता है मनोज। मनोज के घर पर जब वो महिला दस्तक देती है, उसके तन पर कोई कपड़े नहीं थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब एकदम नंग-धड़ंग तरीके से जब वहाँ पर पहुँचती है तो वो जो मनोज होता है वो अपना दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलने के बाद अब वहाँ पर लाइट नहीं था क्योंकि रात का वक़्त हो चुका था, करीब 2 बज रहे थे। लाइट भी नहीं होता और उसके घर में एक छोटा-सा ताज होता है, जो ताज लेकर वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद जब देखता है तो वो चौंक जाता है और चिल्लाने लगता है। उसे लग रहा था कि शायद कोई भूत या चुड़ैल है। जिस तरीके से उसने दरवाज़ा खोला था, उसी तेज़ी से वो दरवाज़ा को बंद करके और अंदर चला जाता है और परिवार वालों को इन्फॉर्म करने लगता है, इत्तला करने लगता है कि बाहर कोई भी मत जाना। बाहर चुड़ैल या भूत कुछ ऐसी शक्ति है जो घूम रही है। अब जब ये बातें पता चलती है और घरवाले भी डर जाते हैं काफ़ी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब बार-बार वहाँ पर दरवाज़ा ठोका जा रहा था तो कहीं न कहीं अब घरवाले हिम्मत बाँधते हैं और सभी एक साथ घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन जब घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि एक महिला है जिसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं है, बिल्कुल भी निवस्त्र है। इस तरीके से जब देखा जाता है, उसके पास जाया जाता है तो पता चलता है कि वो घर के पास की एक अनीता देवी हैं। जब अनीता देवी को देखा जाता है तो कहीं न कहीं अब गाँव वाले सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इस तरीके से ऐसा कहाँ और ऐसा क्यों हो रहा है? फिर अनीता देवी के घरवालों को यानी कि उनके जो सास-ससुर होते हैं उनके पास जो है इन्फॉर्मेशन दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि आप आपकी जो बहू है वो वहाँ पर जो है इस तरीके से निवस्त तरीके से जो है गाँव में घूम रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ उससे और क्यों हो रहा है ऐसा? जब ये बात उन तक पहुँचती है तो वहाँ पर आती हैं, उनकी जो सास होती हैं वो आती हैं और आने के बाद उसे घर ले जाया जाता है। उनके कान पर कुछ कपड़े भी डाले जाते हैं जब ऐसे लोग देखते हैं तो। देखने के बाद अब उनकी जो सास होती हैं जब घर ले जाती हैं तो पूछती हैं कि बच्ची कहाँ है? दरअसल उनके साथ में एक 1.5 साल की बच्ची भी जब वो बाज़ार जब वो घर से गई हुई थी तो उनके साथ में एक 1.5 साल की बच्ची भी थी। और सुबह करीब 9 से 10 बजे के वक़्त जो है वो घर से बाहर गई हुई थी एक बच्ची के साथ। ये कोई नया नहीं था, इससे पहले भी कई बार जा चुकी थी, इसीलिए कोई कुछ पूछता नहीं है इसके बारे में। लेकिन जब बच्ची के बारे में पूछा जाता है तो वो कहीं न कहीं कहती है कि अगर तुम हमारी ये सिद्धि पूरी हो जाने देती तो शायद आज बच्ची को मैं बचा लेती। सिद्धि अब आखिर सिद्धि ऐसा क्यों माना जाता है? अब भी गाँव में लोग इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं कि कोई न कोई सिद्धि या कोई न कोई शक्ति ज़रूर है जो हमें कुछ न कुछ शक्तियाँ दे सकती हैं। दरअसल ये शुरू होती है कहानी एक बहुत ही पहले शुरू हुई थी। उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। जब उन बच्चे ना होने के दौरान जब एक डॉक्टर जो होता है, पता नहीं वो डॉक्टर किस तरीके का डॉक्टर होगा, कोई गाँव का झोला-छाप डॉक्टर होगा इसीलिए उसने ऐसी राय दी वरना एक डॉक्टर ऐसी घटिया राय नहीं दे सकता। उसने कहा कि शायद आप किसी तांत्रिक को दिखा दो, हो सकता है कि तांत्रिक को दिखाने के बाद आपके बच्चे हो जाएँ। ये बात जब कहता है तो वो जो महिला होती है वो एक बिहार का एक तांत्रिक होता है, उसके पास जाती है। बच्चे हो जाते हैं उसके, 4 बच्चे होते हैं। उन बच्चों को लेकर कहीं न कहीं उसके मन में ये बैठ जाता है कि तांत्रिक पर भरोसा किया जा सकता है। कहीं न कहीं तांत्रिक तंत्र-मंत्र में कोई न कोई शक्ति तो ज़रूर है। फिर वो कहीं न कहीं कुछ दिन एक बाबा के पास कुछ सीखती भी है। सीखने के बाद अब उसे लगता है कि हमें कुछ सिद्धियाँ प्राप्त करनी चाहिए। सिद्धियाँ प्राप्त करने के चक्कर में उस दिन वो बाज़ार जाती है। बाज़ार जाने के बाद वहाँ से सिंदूर, कुछ पूजा की जो है चूड़ी, बाकी जो भी चीज़ें होती हैं पूजा की, वो पूजा के सामान खरीदती है। सामान खरीदने के बाद अब वहीं के पास का एक जंगल होता है, करीब 10 से 12 किलोमीटर के आसपास का जंगल होता है, वहाँ पर वो महिला जो है जाती है
जाने के बाद जो बच्ची होती है, उसके कपड़ों को निकालती है। फिर अपने कपड़ों को निकालती है, दोनों निवस्त्र होती हैं, निवस्त्र होने के बाद उस बच्ची के जो है सीने पर एक वार होता है। वार होने के बाद जो है बताया जाता है कि उसका कलेजा निकाल लिया गया था और बाद में कलेजा मिला भी नहीं, शायद कुछ लोगों ने कहा कि वो उस कलेजे को खा गई है। लोगों की वहाँ की जो स्थानीय मीडिया है उनका कहना है कुछ-कुछ तरीके से ऐसे जो है वहाँ से अफ़वाहें या अफ़वाहें कह लें या कुछ भी कह लें, वो आती हैं कि उसने कलेजे को पता नहीं क्या किया, शायद मुझे भी मालूम नहीं कि बाकी स्थानीय मीडिया ने कहा कि उस कलेजे को उसने खा लिया। अब जब ऐस वहाँ पर फैलने शुरू आस-पास की ज जगहों पर जब फैलनी शुरू होती हैं तो कहीं न कहीं पुलिस को भी इन्फॉर्म मिलता है, पुलिस आती है वहाँ पर। आने के बाद जब वहाँ पर जाया जाता है उस जगह पर जहाँ से आवाज़ें आ रही थी, जो लोग किसान होते हैं वो वहाँ पर जाते हैं, जाने के बाद जब देखते हैं तो वहाँ पे आस-पास कुछ चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती, बस कुछ पूजा की सामानें दिखाई पड़ती हैं। लेकिन थोड़ी दूर जब जाया जाता है तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक खड्डा किया गया था जिसको बाद में कवर कर दिया गया है। जब उस खड्डे के पास जाया जाता है, एक व्यक्ति होता है जो कि उस खड्डे में हाथ डालता है तो पता चलता है कि एक बच्ची की लाश है। उसी 1.5 साल की बच्ची की लाश है जिसकी उसकी सास बात कर रही थी। अब जब उस बच्चे की लाश को निकाला जाता है तो पता चलता है कि उसके अंदर कलेजा है ही नहीं, क्योंकि कलेजा पहले ही उसने निकाल लिया था। पहले ही जब वार किया था, जब वो आवाज़ें आई थी तो शायद उस कलेजे को निकालने के वक़्त आवाज़ या आया होगा उस बच्ची का। अब वो जब नृत्य कर रही थी तो भी आधे आधे अजीब-अजीब तरीके की आवाज़ें आ रही थी, तो किसान सोच रहे थे कि शायद कोई भूत या कोई प्रेत हो सकता है जो कि हमारे साथ छलावा कर रहा है। इस तरीके के जब वहाँ पर चीज़ें होती हैं तो वो डर जाते हैं, इसलिए वहाँ पर नहीं जाते। शायद वो वहाँ पर गए होते तो ये जो मासूम आज जिसकी जान चली गई, वो शायद बच जाती। अब पुलिस आती है, उस महिला को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद अब बताया जाता है कि उसकी मानसिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है। अब ये मानसिक स्थिति ठीक नहीं है या क्या है शायद ये तो पता नहीं है। बल्कि उसका कहना ये है कि अगर ये मैं सिद्धि प्राप्त कर लेती तो शायद उसे कल जीवित कर लेती। अब भी गाँव में लोग इससे तंत्र-मंत्र के चक्कर में फँसे हुए हैं, कहीं न कहीं इसके चक्कर में आए दिन बच्चों या बच्चियों की जान चली जाती है केवल तंत्र-मंत्र के चक्कर में या किसी महिला या पुरुष की जान चली जाती है सिर्फ़ तंत्र-मंत्र के चक्कर में। तो इन चीज़ों पर विश्वास करना कहीं न कहीं गलत है। बाकी उस डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा, शायद उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक पुलिस ने उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं की है, फिलहाल अभी जाँच करने की कोशिश किया जा रहा है कि आखिर और इसमें कौन-कौन शामिल है? क्या और कोई था या वो महिला वहाँ पर अकेली थी उस वक़्त? क्या कोई बाबा या कोई तांत्रिक इस तरीके का कोई वहाँ पर सीन हो रहा था या क्या था शायद ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन अब भी हमारे समाज में ऐसे लोग बैठे हैं, ऐसे महिलाएँ बैठी हैं जो इन चीज़ों पर विश्वास करती हैं। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या किसी को परेशान करना नहीं बल्कि लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलाने की कोशिश है कि इन चीज़ों पर विश्वास ना करें, ये चीज़ें बिल्कुल भी गलत है। बाकी आप लोगों की हमारी ये राय कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।